दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। बहुत ही जबरदस्त तेजी और पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना। अब इसके पीछे है बड़ी गुड न्यूज जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि यस बैंक में आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है और मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला था कि अब स्टॉक के अंदर करंट आना शुरू हो चुका है और ये स्टॉक इस बार कमाल करेगा। आज कुछ बड़ी डील हुई है जिसमें जम के खरीदारी भी की गई है। तो क्या है इशारा इस समय यस बैंक में क्या निवेश किया जाए या फिर इस समय इस स्टॉक को प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो फंसे होते हैं उनको एक मौका भी मिल रहा है। क्या ये स्टॉक आने वाले समय वैसी शानदार तेज़ी दिखाएगा या फिर वापस स्टॉक नीचे आएगा? क्या 24.75 की पुरानी हाई को ये क्रॉस करेगा और निकट भविष्य में अपनी राणा कपूर के वक्त की जो प्राइस थी 400 क्या उसको क्रॉस कर सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में गिरावट थी। BSE सेंसेक्स 64,933 के स्तर पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 325 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.50% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में जो तेज़ी बनी थी वो आज वापस खत्म हुई। निफ्टी बैंक में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 43,891 के स्तर पे 105 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.24% डाउन रहा निफ्टी बैंक। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने कमाल किया। अगर ये गिरावट नहीं होती तो लगता है कि जो तेज़ी है वो आराम से आपको 10% से ऊपर की दिखाई देती थी, लेकिन आप देख लो कि स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 18.40 पर जो कल की क्लोजिंग थी, लेकिन इंट्राडे में 19.50 का ही बना। एक ही दिन में ₹1.10 का जबरदस्त जंप। जो लो बना वो 18.15 का था, यानी इंट्राडे में आपको गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई इस स्टॉक ने कमाल किया और 19.30 पर क्लोजिंग दी जहाँ पे 4.89% की जबरदस्त तेजी, यानी 5% की शानदार तेजी गिरते बाजार में। वैसे पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने करीब 21% का शानदार रिटर्न दिया। स्टॉक 16 के आसपास था, इस समय 19 को क्रॉस कर चुका है। 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 13% का शानदार रिटर्न दिया, अभी स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। 5 डेज के हिसाब से भी 13% की शानदार तेजी है। आज वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त जंप था। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी, लेकिन आज 59 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना आज यस बैंक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि 7 नवंबर को स्टॉक 16.80 के आसपास था, 0.6% की तेजी बनी थी। 8 नवंबर की बात करें स्टॉक ने शानदार एक क्लोजिंग दी, 17.95 के आसपास स्टॉक आ गया 6.8% की बम्पर तेजी के साथ में। फिर 9 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 18.35 के आसपास जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 10 नवंबर को आ गई कुछ प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक की क्लोजिंग 18.30 के आसपास रही जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई। लेकिन 12 नवंबर को फिर से कल मुहूर्त ट्रेडिंग में 18.40 के आसपास क्लोजिंग थी 0.5% की तेजी के साथ, लेकिन आज स्टॉक ने 9.5 बता दिया, यानी ये स्टॉक फिर से 20 को क्रॉस करने को तैयार हो चुका है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि यस बैंक को अपने डूबे हुए पैसों में से 120 करोड़ की बड़ी रकम मिली है। तो जो ऑलरेडी इन्होंने बट्टे खाते में पैसे डाल दिए थे वो NPA से इन्होंने रिकवरी कर लिया। तो जैसे कि आपको पता होगा 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो पूरा का पूरा NPA था वो जैसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ से अब रकम आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें आप देख सकते हो कि यस बैंक को 120 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इस समय मिल गई है जैसी फ्लावर्स के माध्यम से। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम पैसे मिले आप समझ सकते हो कि ये तो पूरा का पूरा डूबा हुआ पैसा था जिसमें कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ से जो 120 करोड़ की जो रकम मिली है तो इनका जो आप देखें तो कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव हो गया। उससे बहुत सारी टेंशन कम हो जाती है। NPA से जुड़ा जो नुकसान है वो कम होता है, लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रही है और ये एक बड़ी रकम है जो इनको इस समय इस्तेमाल करने के लिए मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बैंक की जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है सालाना आधार पर उसमें 38.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। बैंक का जो रिटेल एडवांस है वो भी 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, जो साल दर साल 27.2% की वृद्धि दिखा रहा है, जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर बुलिश है। तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश घोरासकर का कहना है कि NPA के माध्यम से जो इन्होंने रिकवरी की है जैसी फ्लावर्स के यहाँ से इनको जो 120 करोड़ की रकम मिली है यह एक रिजल्ट बन रहा है एक तेजी का, क्योंकि ये डूबा हुआ पैसा था जो मिला है। तो इस वजह से देखें तो आने वाले समय इसमें संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट जो है इसमें 22 का टारगेट दे रहे,
₹18 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इस समय आपको खरीदारी करनी है, तो जो चार्ट पैटर्न बता रहे ये 22 तक इस समय जा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो यहाँ पे इस समय स्टॉक 18.50 के आसपास खरीदारी की सलाह है और ये 25 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि एक 22 का रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 25 तक जा सकता है, ये सुमित बगड़िया का कहना है। तो 25 अगर जाएगा तो इसका नया हाई बन जाएगा, यानी फिर से जब यस बैंक की शुरुआत हुई 2020 के बाद ये पहली बार होगा जब ये एक नई हाई बनाएगा और ऐसी संभावना बन जाएगी तो फिर एक शानदार तेजी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज और इसका पॉजिटिव इफेक्ट इस समय यस बैंक के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और आप देख ही सकते हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में, यानी जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के हो रहे यूपीआई के माध्यम से, उसमें से 33% का शेयर अकेले यस बैंक का है, यानी हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है और ये सबसे बड़ी जीत है यस बैंक की। आज वैसे बड़े फंड हाउस बाजार में नदारद थे, आप देख सकते हो कि दिवाली के बाद वैसे भी सब हॉलीडेज पे चले जाते हैं। तो आज एफआई का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट था, मात्र 12.06 करोड़ रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट एफआई ने किया है, सामने 202 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 190 करोड़ निगेटिव है। तो इस महीने में लगातार वो बिकवाली ही कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने खरीदारी नहीं किया। पूरे महीने में 6359 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। तो एफआई बाजार में आज बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। अब दूसरी तरफ देखें तो डीआई का भी बाजार को कोई खास साथ नहीं मिला। आज डीआई ने बाजार में 120 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और जो बिकवाली है वो बहुत ही कम, यानी 25 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। इस तरह से उन्होंने आज 95 करोड़ का ही माल खरीदा। तो आज जो सारी ट्रेडिंग हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी बड़े फंड हाउस बाजार में नहीं थे। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आप देखें तो माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया। तो सुबह देख सकते हो कि 10:18 पर 18.25 की प्राइस से 30,41,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:19 पर 18.20 की प्राइस से 32,86,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:56 पर 18.50 की प्राइस से 47,47,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:56 उसी समय 18.50 की प्राइस से ही 36,81,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:35 पर 19.30 की प्राइस से 55 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी और बम्पर खरीदारी हुई, आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। फिर देख सकते हो कि 1:28 पर 19.45 की प्राइस से 47,22,000 शेयरों की एक बिकवाली भी हुई। उसके बाद 3:10 पर 19.35 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:19 पर 19.40 की प्राइस से देख सकते हो कि 35 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:24 पर 19.40 की प्राइस से 77 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो आप देख ही सकते हो आज एफआईडीआई का रुझान जो भी था बाजार में वो यस बैंक की तरफ था। यस बैंक में आज उन्होंने अच्छी खरीदारी भी की और कुछ बिकवाली भी हुई है, लेकिन जो ये सिग्नल दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यस बैंक में अब एक फिर से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस समय इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले समय यानी 5 से 10 साल इस स्टॉक अगर आप होल्ड कर लेते तो ये अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है, यानी 400 रुपये का जो इसका पुराना हाई है उसकी जगह नई हाई बन सकती है, क्योंकि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है और एनपीए भी रिकवर हो रहा है, जो पैसा इनके काम आएगा आगे जाके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।